तो हेलो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक के लेक्चर में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम एंगल को किस तरीके से मेज़र करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं हम कि एंगल क्या होता है, एंगल कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। तो इन सारी टॉपिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब बारी आती है कि हम एंगल को मेज़र कैसे करेंगे। जैसे हम लिक्विड पदार्थ को लीटर में मेज़र करते हैं, कोई सॉलिड होता है तो उसको केजी या टन में मेज़र करते हैं, उसी तरह एंगल को मापने की क्या यूनिट है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल कि एंगल को मेज़र करने की कितनी सिस्टम है, फर्स्ट सेक्साजेसिमल सिस्टम, ये एक सिस्टम है आपका। दूसरा है आपका सेंटेसिमल सिस्टम। तीसरा है आपका सर्कुलर सिस्टम। तो चलिए हम इन तीनों पर चर्चा करते हैं। ये जो दोनों है आप लोगों का सिलेबस में है, ये तीसरा जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग देखेंगे ज़रूर, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है। चलिए, मतलब इस सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम लोग एंगल को किस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए, सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है। देखिए, इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, एंगल को किस तरीके से मेजर करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उस सर्कल में हम क्या कर लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। इसमें ये मतलब 4 क्वाड्रेंट बने, एक समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण और 4 समकोण। हमने क्या किया, एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दिया। एक समकोण को हमने क्या किया, 90 बराबर भागों में बांट दिया। हमने एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दिया। तो इसमें से हम प्रत्येक भाग को कहेंगे 1 डिग्री। हमने एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दिया, तो उसके हर एक भाग को हम कह रहे हैं 1 डिग्री। तो आप बताइए, एक समकोण में कितने डिग्री हो गए। एक समकोण में कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि हम एक समकोण को 90 भाग में बांट रहे हैं, तो एक समकोण में कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना समकोण, 1/90 समकोण, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस 1 डिग्री को हम उठाते हैं और यहाँ लाते हैं। ये मेरा 1 डिग्री है, ये मेरा क्या है, 1 डिग्री है। इसको अगर O मानते हैं तो ये भी O हो जाएगा। अब हम इस 1 डिग्री को क्या करेंगे, 60 बराबर भागों में बांटेंगे। 60 बराबर भागों में बांटेंगे इस 1 डिग्री को। तो इस 1 डिग्री को अगर हम 60 बराबर भागों में बांट रहे हैं और हम इसके हर एक भाग को क्या कहेंगे, 1 मिनट। तो 1 डिग्री को हमने 60 बराबर भागों में बांटा और उसके हर एक भाग को हम कह रहे हैं 1 मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए, क्योंकि 1 डिग्री को हमने 60 बराबर भागों में बांटा है और हर एक भाग को 1 मिनट कर रहे हैं, इसलिए हम 1 डिग्री में कितना मिनट हो गया हमारा, 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो गया, 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। इसको आप क्या करिएगा, ध्यान में रखिए, और इसको आप क्या कीजिए, ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, अब हम इसमें से क्या करते हैं, 1 मिनट को उठाते हैं, 1 मिनट को उठाते हैं, 1 मिनट को उठाते हैं और यहाँ लेते हैं। अब ये है मेरा क्या, 1 मिनट, ये O है, ये है मेरा क्या, 1 मिनट। फिर हम क्या करेंगे, इस 1 मिनट को भी हम 60 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 मिनट को भी हम क्या करेंगे, 60 बराबर भागों में बांट देंगे। 1 मिनट को भी हमने क्या किया, 60 बराबर भागों में बांट दिया। तो
और उसके हर एक भाग को हम क्या कह रहे हैं, 1 सेकेंड कह रहे हैं, 1 सेकेंड कह रहे हैं। 1 मिनट को हमने 60 बराबर भागों में बांटा और हर एक भाग को हम 1 सेकंड कह रहे हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा? 1 मिनट में देखिए, रुक जाइए 1 मिनट। तो हमने क्या किया कि 1 मिनट को हमने क्या किया, उठाया और हमने 60 भागों में बांट दिया। तो हम हर एक भाग को 1 सेकेंड कह रहे हैं। तो 1 मिनट में आपका कितना सेकेंड हो जाएगा? 1 मिनट में 60 सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आपका कितना मिनट हो जाएगा? 1/60 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा, क्योंकि 1 मिनट को हमने 60 बराबर भागों में बांटा, तो इसलिए 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट। ठीक है, चलिए। तो ये रहा मेरा, ये जो है वो रहा मेरा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को किस तरीके से मेज़र करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल को किस तरीके से मेजर करते हैं। यहाँ देखिए, हमने यहाँ क्या किया था, एक समकोण को 90 यानी कि 90 बराबर भागों में बांटा था। तो एक सर्कल को कितने बराबर भागों में बांटा? ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, यानी कि इस कंडीशन में हमने एक सर्कल को 360 बराबर भागों में बांटा था। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी कहता है कि एक समकोण को 90 भागों में बांटिए या फिर एक सर्कल को 360 भागों में बांटिए, तो बात एक ही है। ठीक है, चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल में तो हम एंगल को इस तरीके से मेजर करेंगे। अब सेंटेसिमल सिस्टम में देख लेते हैं, क्योंकि जानना तो हमको सबको है, भले वो सिलेबस में हो या नहीं हो, दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। देखिए सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है, इसमें हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं और एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं। इसमें ये होता है इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का ये क्या हुआ, सेंटर, या फिर इस कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ पॉइंट कह दीजिए। हम इसमें एक समकोण को अब 100 बराबर भागों में बांटने वाले हैं। सेंटेसिमल में क्या करेंगे, एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटेंगे। एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांट दिए और इसमें से हर एक भाग को हम क्या कह रहे हैं, एक ग्रेड। एक ग्रेड, हमने एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा और हर एक भाग को हम कह रहे हैं एक ग्रेड। तो एक समकोण में कितने ग्रेड हुए? एक समकोण में 100 ग्रेड, क्योंकि 100 भागों में हमने बांटा है एक समकोण को। तो एक समकोण में 100 ग्रेड, तो एक ग्रेड में कितने समकोण? तो 1/100 समकोण। ठीक है, यानी कि राइट एंगल, अंग्रेजी में अगर लिखना चाहते हैं इंग्लिश में तो राइट एंगल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस एक ग्रेड को उठाएंगे और यहाँ पर इसका ओ नाम है, तो ये ओ हो जाए। ये है एक ग्रेड। एक ग्रेड को अब फिर से हम क्या करेंगे, 100 बराबर भागों में बांटेंगे। एक ग्रेड को अगर हम फिर से 100 बराबर भागों में बांट रहे हैं, देखिए यहाँ ध्यान से, और इसके हर एक भाग को हम क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट। तो एक ग्रेड में कितने मिनट हो गए? 100 बराबर भागों में बांटे हैं और हर एक भाग को 1 मिनट बोल रहे हैं। तो एक ग्रेड में 100 मिनट हुए। एक ग्रेड में कितने? 100 मिनट। तो जब एक ग्रेड में 100 मिनट, तो एक मिनट में कितने ग्रेड? 1/100 ग्रेड। 1/100 ग्रेड, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम अब यहाँ से 1 मिनट को उठाएंगे। 1 मिनट को जूम करके उठा लिए और इसको जूम करके इतना बड़ा हम लिख दिए आपको समझाने के लिए, 1 मिनट। अब फिर इस 1 मिनट को हम क्या करेंगे, 100 बराबर भागों में बांटेंगे। फिर इस 1 मिनट को हम क्या करेंगे, 100 बराबर भागों में बांटेंगे और इस बार हम हर एक भाग को कहेंगे 1 सेकेंड। हम इस बार अब क्या कहेंगे, हर एक भाग को 1 सेकेंड। तो 1 मिनट में हमने इस बार 1 मिनट को कितने भागों में बांटा है, 100 भागों में। तो 1 मिनट में अब कितना सेकेंड हो जाएगा, 100 सेकेंड। 1 मिनट में कितना सेकेंड, 100 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना मिनट, 1 सेकेंड में 1/100 मिनट। ये वाला भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
सेंटेसिमल सिस्टम में एंगल को हम इस तरीके से मेजर करते हैं, जिसमें हम एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। तो एक समकोण में हमको 100 ग्रेड, और हर एक भाग को एक ग्रेड कहते हैं। तो एक समकोण में हमको कितना ग्रेड मिला? 100 ग्रेड। फिर हम एक ग्रेड को उठाते हैं और इसको 100 भागों में बांटते हैं, और हर एक भाग को 1 मिनट कहते हैं। तो एक ग्रेड में हमको मिला 100 मिनट। फिर हम इसके 1 मिनट को उठाते हैं और उसको 100 बराबर भागों में बांटते हैं, और हर एक भाग को 1 सेकेंड बोलते हैं। तो हमको 1 मिनट में कितना मिला? 100 सेकेंड। कंप्लीट। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। चलिए तो बने रहिए हम लोगों के हमारे साथ, और हम स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा, और अच्छा है क्या है? सर्कुलर सिस्टम। CI सर्कुलर सिस्टम। देखिए सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। इसमें हम सर्कल तो ड्रॉ करेंगे लेकिन उसका काट छाट नहीं करेंगे। देखिए इसमें जो है, देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर कर रहे थे, और सेंटेसिमल सिस्टम में हम लोग एंगल को ग्रेड, मिनट और सेकंड में मेजर कर रहे थे। लेकिन सर्कुलर सिस्टम में हम लोग एंगल को रेडियन और सिर्फ रेडियन में ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक रेडियन क्या होता है? उसमें तो एक पहला वाला में 1 डिग्री क्या था कि हमने एक समकोण को 90 भागों में बांटा, तो हर एक भाग को 1 डिग्री बोलेंगे। और सेंटेसिमल में क्या था कि हमने एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा, तो हर एक भाग को क्या बोल रहे हैं? 1 ग्रेड बोल रहे हैं। लेकिन इसमें एक रेडियन किसको कहेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर O मान लेते हैं, और देखिए यहाँ पर एक रेडियस ले लेते हैं R, और जितना लेंथ का R है, यानी कि जितनी लंबाई R है, उसी लंबाई का अगर हम एक चाप ले लेते हैं, ये AB, जिसकी लंबाई इस रेडियस के लंबाई की क्या है? बराबर है। तो ये दोनों मिलकर इस सेंटर पर जितना एंगल बनाएंगे, ये दोनों मिलकर इस सेंटर पर जितना एंगल बनाएंगे, उसी एंगल को हम कहते हैं 1 रेडियन। और ये 1 रेडियन पॉजिटिव में है क्योंकि हमने एंगल को मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया है, इसलिए ये 1 रेडियन क्या है? पॉजिटिव में है। तो 1 रेडियन किसे कहेंगे कि सेम लंबाई का जो रेडियस है, सेम लंबाई का रेडियस और उसी लंबाई का आर्क, ये दोनों मिलकर सेंटर पर जितना एंगल बनाएंगे वो कहलाएगा 1 रेडियन। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है। ठीक है, अब 1 रेडियन जो है वो यहाँ तो पॉजिटिव में है क्योंकि हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में मेज़र किया है। ये निगेटिव में भी हो सकता है, तो जी हो सकता है। कब हो सकता है? जब हम इसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करें। ये आर की लेंथ की है, ये भी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सी मान लेते हैं, तो AC की लेंथ कितनी है? R, और इस रेडियस की लेंथ R। ये इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। तो यहाँ पर अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करें तो यहाँ पर -1 रेडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है रेडियन। 1 रेडियन की डेफिनेशन कि सेम लेंथ की रेडियस और उसी लेंथ की आर्क मिलकर उसके सेंटर पर, यानी कि उस सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल बनाएंगे वो एंगल कहलाएगा 1 रेडियन। ठीक है, चलिए अब 1 रेडियन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि रेडियन जो होता है, रेडियन यानी एंगल, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो 1 रेडियन है वो कांस्टेंट है कि नहीं, यानी कि ये कांस्टेंट एंगल है या फिर वेरिएबल ही इसका मान बदलता रहता है। तो ये देख लेते हैं कि इज 1 रेडियन यानी कि 1 रेडियन अ कांस्टेंट एंगल और नॉट। इज 1 रेडियन अ कांस्टेंट एंगल और नॉट। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको कि ये एंगल क्या है, कांस्टेंट है या नहीं। चलिए, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि मालूम होना तो चाहिए कि 1 रेडियन जो हम ले रहे हैं वो क्या कांस्टेंट है कि वेरिएबल है कि क्या है। ठीक है, तो वो अभी दिख जाएगा कि वो कांस्टेंट है कि क्या है।
हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेंटर तो था ही, ये आर रेडियस का मतलब रेडियस आर लेंथ का और एक आर्क आर लेंथ का, ठीक है। इसको हम बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा बनेगा एक रेडियन, क्योंकि सेम लेंथ की रेडियस है और उसी लेंथ की आर्क है, तो ये दोनों मिलकर सेंटर पर एक रेडियन ड्रॉ करेंगे, यानी कि क्रिएट करेंगे। और फिर हम दूसरे कंडीशन में हम एक मान लेते हैं कि हम इसी ओ को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते 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 इस सी पॉइंट पर लाते हैं, इस सी पॉइंट पर लाए और हम इसको इससे क्या कर दिए, मिला दिए। तो ये देखिए ये एक डायमीटर हो गया, इस डायमीटर ने यानी कि ये ओ ए ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिंदु सी तक यानी कि पॉइंट सी तक आने में कितना एंगल तय किया, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री के कारण जो चाप है वो क्या है, ये ए बी सी, यानी कि 180 डिग्री के लिए जो थी आर्क है वो ए बी सी है और एक रेडियन के लिए जो आर्क है वो ए से बी तक है। ए से बी तक की लंबाई तो आर है, ए से बी तक की लंबाई तो आर है, लेकिन ए बी सी की लंबाई कितनी होगी, यानी कि इस आर्क की लेंथ कितनी होगी। तो देखिए ये जो है और ये जो है, इस मतलब ये जो डायमीटर है उस सर्कल को दो भाग में बांट दिया है, ये वाला आधा, ये वाला आधा। सर्कल का टोटल लेंथ यानी कि टोटल जो परिधि होती है सरकमफ्रेंस वो कितनी होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर पूरी परिधि होती है सरकमफ्रेंस। तो ये ए बी सी तो इसकी आधी ही ना हुई, तो इसकी आधी यानी कि बाई 2, 2 से 2 कट यानी कि पाई आर, यानी कि ए बी सी की लेंथ क्या हो गई, पाई आर। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पर काम आता है ज्यामिति। ज्यामिति में एक नियम है और वो क्या कहता है, पहले वो नियम देख लेते हैं क्या है, कि अगर वृत्त के किसी से मतलब वृत्त के सेंटर पर, किसी सर्कल के सेंटर पर दो एंगल बने हों तो उन दोनों एंगल का जो रेशियो होता है वो उन दोनों एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क की लेंथ होती है उसके रेशियो के इक्वल होता है। फिर से देख लेते हैं, अगर एंगल ए ओ बी है तो एंगल ए ओ बी रेशियो एंगल ए ओ सी यानी 180 डिग्री वाला एंगल ए ओ सी, ये इक्वल होता है इस एंगल का आर्क का लेंथ यानी कि लेंथ ए बी, लेंथ ऑफ एल ई एन जी टी एस, लेंथ ऑफ ए बी रेशियो लेंथ ऑफ ए बी सी, लेंथ ऑफ ए बी सी। अब एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल ए ओ बी क्या है, 1 रेडियन है, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन, ठीक है। अब 1 रेडियन इज इक्वल टू डिवाइड में है ना, एंगल ए ओ सी क्या है, ए ओ सी 180 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ कितनी है आर, तो ए बी की लेंथ हो गई आर, लेंथ ऑफ ए बी सी की लेंथ कितनी है पाई आर, तो ए बी सी की लेंथ हो गई पाई आर, आर से आर कट गया तो 1 रेडियन डिवाइड 180 डिग्री इज इक्वल टू हो गया आपका 1/पाई। अगर हमको एक रेडियन को जानना है कि कांस्टेंट होता है या नहीं तो हमको इसको यानी 180 डिग्री को उस तरफ करना होगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 180 डिग्री तो पहले से ही कांस्टेंट है और पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है 22/7। वैसे तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है लेकिन एक न्यूमेरिकल वैल्यू ज़रूर होती है, ठीक है। तो पाई भी मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, पाई भी मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब ये दोनों कांस्टेंट है तो मेरा एक रेडियन भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, ठीक है। 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, ये मेरा आया रिजल्ट, ठीक है। चलिए तो आप लोग आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो एक रेडियन होता है वो कांस्टेंट कैसे होता है। ये रहा इसका प्रूफ कि एक रेडियन कांस्टेंट कैसे होता है, क्योंकि ये 180 डिग्री और पाई दोनों कांस्टेंट होता है और इसी को 1 रेडियन बोला जाता है, इसीलिए हम 1 रेडियन को भी क्या मानते हैं, कांस्टेंट एंगल मानते हैं, ठीक है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम एक और चीज़ देख लेते हैं। चलिए उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। तो अब हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाइए कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, अंतर नहीं रिलेशन होता है क्या। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने देखा था चूंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है ये जो आपका जो रिजल्ट मिला था वो किसी और काम में भी आ सकता है। देखिए कैसे 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हुआ 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। तो ये जो 180 डिग्री अपन पाई है ये क्या है, ये वाला जो ये है ये डिग्री है या रेडियन है, इसको देखने के लिए हम देख लेते हैं। इस पाई को हम यहाँ भेजते हैं तो पाई इंटू 1 यानी कि पाई रेडियन। पाई रेडियन में कितना डिग्री 180 डिग्री, पाई रेडियन में 180 डिग्री, पाई रेडियन में 180 डिग्री। तो एक रेडियन में 180 बट्टा पाई और ये मेरा हुआ मिला डिग्री। तो अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम इस नियम का, इस फॉर्मूले का या इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। और दूसरा देख लेते हैं, चूँकि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, कितना रेडियन होता है पाई रेडियन। तो एक डिग्री में कितना रेडियन हुआ पाई अपॉन 180 क्या रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर हमको डिग्री मिला है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर फिर से देखिए, अगर रेडियन मिला हो और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, और अगर डिग्री मिला हो और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं पहले, उसको इस वाले को हम फर्स्ट मानते हैं और इस वाले को सेकंड, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ कि आपका 60 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 60 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 60 डिग्री में कितना रेडियन होता है, हाउ मच रेडियन होता है, कितना रेडियन होता है, ठीक है। तो अगर डिग्री मिला हो और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम इस नियम का यूज़ करेंगे। तो चूँकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन, 0 से 0 36 18, तो यानी कि पाई बाई 3 रेडियन। तो 60 डिग्री में कितना रेडियन होता है पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है। ये तो हुआ कि अगर डिग्री में मिला हो और उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब देख लेते हैं कि अगर रेडियन में मिला हो, जैसे 5 पाई बाई 4 मिला हो, 5 पाई बाई 4 रेडियन मिला हो और पूछ रहा हो कि इसका डिग्री वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर रेडियन में मिला हो डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम इस रिलेशन का यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे चूँकि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है 180 अपन पाई कितना डिग्री होता है। तो कहाँ देख लें, यहाँ देख लेते हैं, उसको हम यहीं पर देख लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री दिख रहा है, तो हम कितना मिला है 5 पाई बाई 4 रेडियन, तो इज इक्वल टू 180 अपन पाई इंटू 5 पाई अपन 4, पाई से पाई कैंसिल और 4 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना
चौड़ चौका 16, 2 5 4 5 20, 45 बार में कटेगा। 45 में 5 से मल्टीप्लाई करते हो कितना हुआ 5 25 5 का 20 22, 225 डिग्री, 225 डिग्री। यानी कि 5π/4 में कितना डिग्री 225 डिग्री, यानी कि 5π/4 रेडियन में 225 डिग्री। 50 25 के 5, हाथ में 2, 5 का 20 से 2 22, ठीक है। और 4 चौका 16, 2 0 4 5 20, ठीक है, एकदम कैलकुलेशन सही है। तो यानी कि 5π/4 रेडियन में 225 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब है इतना है कि अगर डिग्री मिला हो रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम इस डिग्री मिला हो रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, और अगर रेडियन मिला हो और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। कंप्लीट समझ में आया? चलिए, तो आई थिंक कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन समझ में आ गया होगा। देखिए इसका एक शॉर्टकट है, क्या है वो देख लेते हैं। देखिए D/180 इज इक्वल टू C/π। सिंपल। अगर डिग्री दिया हो रेडियन में पूछा तो D की जगह डिग्री वाला मान रख देंगे। जैसे इसी को ले लेते हैं, 60 डिग्री पूछ रहा था तो D की जगह क्या दिया है 60, तो हम लिखेंगे 60/180 I इज इक्वल टू C/π। 0 से 0 छतरी 18, 1/3 ये पाई यहाँ पर गया तो क्या होगा π/3 इज इक्वल क्या रेडियन, यानी कि 60 डिग्री में कितना रेडियन π/3 रेडियन। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मतलब इस रिलेशन और इस रिलेशन का कॉम्बो ये वाला, ये कॉम्बो है। ठीक है, तो इन तीनों को आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये तीनों। ठीक है, चलिए अब हम, ऐसा नहीं है कि इस पर सिर्फ इतना छोटा छोटा क्वेश्चन होगा। जब हम लोग क्वेश्चन का सीरीज लेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टफ टफ वाले क्वेश्चन करेंगे। ये तो अभी डेमो है। ठीक है, जब क्वेश्चन का मतलब लेवल होगा तो वो अलग होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो कंसेप्ट वाला क्लास चल रहा है, तो अभी हम लोग कंसेप्ट पर फोकस करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन थीटा, यानी कि एंगल, जो एंगल बनता है सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर नहीं बनता है एंगल वो वाला। अब हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन आपका आर्क, रेडियस एंड एंगल, विच इज मतलब वो एंगल जो क्या है आपके सेंटर पर, आपके सर्कल के सेंटर पर बन रहा है। तो उस एंगल, आर्क और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है वो आज की क्लास की सबसे अच्छी पॉइंट होने वाली। वैसे तो सारे पॉइंट अच्छे थे, सारे पॉइंट अपने बहुत अच्छे थे, लेकिन ये वाला कुछ खास है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग क्वेश्चन में ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो इससे पीछे वाला था पॉइंट, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, वो भी अच्छा था। तो अब देखते हैं हम इसको। हम इसमें क्या करते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ऐसे सर्कल ड्रॉ हो गया, इसका ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं O, इसमें हम R रेडियस ले लेते हैं और इसी लेंथ का एक हम आर्क ले लेते हैं A और B, जिसकी लेंथ कितनी है R है। तो ये लेंथ R है, तो ये अपने मतलब यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा 1 रेडियन, क्योंकि जितनी लेंथ रेडियस की है उतनी ही लेंथ आर्क की है। तो ये दोनों सेंटर पर कितना एंगल बनाएंगे 1 रेडियन। ठीक है, चलिए अब देखिए हम अगर इस O को उठाकर और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए इस पॉइंट पर लाते हैं, इस बार डायमीटर नहीं बनाना है, इस बार हमको ऊपर ही रखना है। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। तो अगर हम इस पॉइंट पर लाते हैं OA को, C पॉइंट पर लाते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ये ऐसे थीटा एंगल बना रहा है, थीटा रेडियन बना रहा है, थीटा रेडियन बना रहा है। तो अब इसका मतलब क्या रिलेशन बताइए। ठीक है,
चलिए कैलकुलेशन करते हैं। वही वाला नियम लगाएंगे कि अगर किसी सेंटर पर, अगर किसी सर्कल के सेंटर पर दो एंगल बना हो तो उन दोनों एंगल का रेशियो जो होता है उनके करस्पॉन्डिंग आर्क के लेंथ के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। तो कहने का मतलब है अगर हम इस वाले एंगल को लें, एंगल AOB रेशियो एंगल AOC, तो ये किसके इक्वल होगा, तो AOB के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, आर्क AB है, तो लेंथ ऑफ AB रेशियो लेंथ ऑफ ABC, लेंथ ऑफ ABC। देखिए जब ये डायमीटर था तब तो ये जो मतलब सरकमफ्रेंस था वो तो पूरे सर्कल का आधा था, तो हम लोग तो आसानी से निकाल लिए। लेकिन इस कंडीशन में ये तो मतलब आधा बन नहीं रहा है, तो ये कितना होगा, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, L है, कोई भी लंबाई होगा तो हम इसको मान लेते हैं L, ठीक है। चलिए एंगल AOB कितना है, एंगल AOB 1 रेडियन यानी कि 1 अपॉन एंगल AOC कितना है आपका थीटा रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB की लेंथ कितनी है R अपॉन ABC की लेंथ कितनी है L, थीटा रेडियन इज इक्वल टू R अपॉन L। अगर हम इसको पलटते हैं तो ये भी पलट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन R। ये वाला जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ये आप प्रूफ कभी भी कर सकते हैं अगर ये वाला नियम आपको याद है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर पर दो एंगल बन रहे हो तो उन दोनों एंगल्स का जो रेशियो होता है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क बनाया गया है उनके लेंथ के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर ये वाला रूल या नियम आपको पता है तो आप आसानी से थीटा इज इक्वल टू L/R प्रूफ कर सकते हैं। इस मतलब रिलेशन को प्रूफ करने का एक और यूनिटरी मेथड है, यानी एक नियम, तो वो भी देख लेते हैं हम, वो बहुत आसान है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम यूनिटरी मेथड से थीटा इज इक्वल टू L/R प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो थीटा है वो रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। ये जो थीटा है वो किस में है, रेडियन में, ठीक है। चलिए थीटा इज इन रेडियन।